तो शेष जी जो खुद स्वयं श्री राम के बाद जो पावर आती है, यानी कि श्री राम की एक्सटेंशन है, श्री राम से विस्तृत रूप है शेष जी या लक्ष्मण जी, या कह सकते हैं कि कृष्ण का विस्तृत रूप है बलराम जी, और वही बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में आए हुए हैं। तो कहते हैं कि वो भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते जो अयोध्या वासी वहां पर भोग रहे हैं। पूरी बासिन्न कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहां नृप राम विराज। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। कहाँ तक आ गए हम? श्री राम जी अपना राज्य चला रहे हैं बड़े सुंदरता से, सभी भाई प्रसन्नता से उनकी सेवा में लीन हैं। सीता माता जिनकी कृपा के लिए सभी देवता तरसते हैं, वो सीता माता उन्हें देखती भी नहीं। सीता माता अपने पति के चरणों में लगी हुई हैं, अपनी सासुओं की सेवा में लगी हुई हैं, उन्हें भी सेवा प्रिय है। हनुमान जी और चारों भाई, चारों नहीं तीनों भाई, मतलब श्री राम को छोड़ के हनुमान जी और तीनों भाई वो वन में जाते हैं, और वन में नहीं मतलब उपवन में, बाग बगीचे में जाते हैं और वहां पर कथाएं करते हैं। हनुमान जी बार बार श्री राम की कथाएं उनको सुनाते हैं और वो बार बार उनसे कहलवाते हैं, यानी कि तीनों भाई हनुमान जी से श्री राम की कथा बार बार कहलवा रहे हैं। और लव कुश का भी जन्म हो गया था। उसके बाद अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। किसके घर होती है? जो राम राज्य का वर्णन हो रहा है, श्री राम की जनता जो है वहां पर, वो सभी श्री राम के चरित्रों का गुणगान करती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन्न कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहां नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। शेष जी का वर्णन क्यों आता है? क्योंकि श्री राम या श्री कृष्ण के बाद अगर दुनिया में कोई दूसरी सुपर पावर है तो वो शेष जी हैं। शेष जी लक्ष्मण भी कह सकते हैं उन्हें, शेष जी को बलराम जी भी कह सकते हैं। तो शेष जी जो खुद स्वयं श्री राम के बाद जो पावर आती है, यानी कि श्री राम की एक्सटेंशन है, श्री राम से विस्तृत रूप है शेष जी या लक्ष्मण जी, या कह सकते हैं कि कृष्ण का विस्तृत रूप है बलराम जी, और वही बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में आए हुए हैं। तो कहते हैं कि वो भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते जो अयोध्या वासी वहां पर भोग रहे हैं श्री राम के राज्य में। तो नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं,
देखी नगरु बिरागु बिसरावहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। नारद मुनि जो तीनों लोकों में या किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं, वो नारद जी उनकी उस कथा को सुनने के लिए आते हैं अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में वो कथा कही जाती है रोज रोजाना, कभी किसी घर में कभी किसी घर में, और उस नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। मणि रत्नों की फर्श, जैसे हमारा पत्थर का फर्श होता है, मिट्टी का फर्श होता है, सीमेंट का फर्श होता है, उनका मणि रत्नों का फर्श बना हुआ है। आपको कल्पना कर सकते हैं ऐसे राम राज्य की। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिबर मन नाचा। अब यहाँ पे एक बात आती है, उस समय श्री राम के राज्य में सबके घर में मणि रत्नों आभूषणों के फर्श बने हुए थे। क्या हम सोच सकते हैं इस कलयुग में, चाहे कोई भी सरकार आए, कितनी सरकारें बदलती रहे, सभी अपने अपने घोषणा पत्र देती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या कभी किसी भी सरकार में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे फर्श सोने के आभूषणों के मणि रत्नों के होंगे? किसी भी, चाहे कितने भी साल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कोई भी सरकार हो, क्या किसी भी सरकार में हम ये सोच सकते हैं? सरकार एक राजा होती है, जो सरकार का मुखिया होता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो हमारे राजा होते हैं। जैसे अयोध्या के राजा श्री राम हैं, तो श्री राम के राज्य में तो लोगों के फर्श भी आभूषणों के बने हुए हैं। क्या हम किसी भी सरकार के मुखिया से ये कल्पना कर सकते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें इतना धनवान बना दे कि हमारे फर्श भी आभूषणों के हैं? सोच के देखिए, श्री राम के राज्य में ये पॉसिबल है, तो हम भी उसी श्री राम के राज्य में जाना चाहते हैं, साकेत धाम में, अयोध्या धाम में। जो अयोध्या धाम ये वाला नहीं है, हमारा भौतिक वाला धाम नहीं, यहाँ भी जाएं तो भी जीवन धन्य है, पर हमें तो परमानेंटली उस अयोध्या धाम में जाना है, जहाँ पे श्री राम रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं, आध्यात्मिक लोक में। ये भौतिक लोक का अयोध्या धाम है, हमें आध्यात्मिक धाम के अयोध्या लोक में जाना है, या फिर हम कह सकते हैं गोलोक वृंदावन में जाना है, श्री कृष्ण के पास। तो आगे क्या आता है? नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर, यानी कि सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों या रत्नों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। ऐसा था श्री राम का राज्य। आज भी है, आज आध्यात्मिक लोक में है, तब हम इस भौतिक लोक के वर्णन हो रहा है कि ऐसा था उस समय पे, पर आध्यात्मिक लोक में ये हमेशा रहता है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं, महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। अर्थात महलों के ऊपर कलश लगे हुए हैं, वो कलश इतने चमक रहे हैं, इतने दिव्य हैं वो कलश, जैसे सूर्य चांद भी छोटे लग रहे हैं, फीके लग रहे हैं उनके आगे। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं, और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री राम का राजमहल ही ऐसा चमक रहा है, हर घर ऐसा चमकता है उनके राज्य में। मणि दीप राजही भवन भ्राजही, देहरी विद्रुम रची, मणि खम्भ भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचि फटिक रचे, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रजन ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मणियों के खंबे हैं, मरकत मणियों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से
खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। आजकल सोने के दरवाजे कहाँ होते हैं? कोई बहुत बड़ा राजा हो, राजा तो आजकल होते नहीं, सरकारें ही होती हैं। तो कोई सरकार का बहुत बड़ा नेता हो, उसके दरवाजे शायद सोने के मिल जाएं किसी के, या हमारा अमृतसर का गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, तो वो सोने का बना हुआ है। लेकिन वो एक ही मंदिर हमें सुनने में आता है कि सोने का बना हुआ है, उसके अलावा आमतौर पर सुनने को नहीं आता। तो उसी की चर्चा रहती है हमेशा कि स्वर्ण मंदिर है। पर श्री राम के राज्य में हर घर सोने के दरवाजे के साथ बना हुआ है। फर्श उनके मणियों के बने हुए हैं, हर चीज सोने की आभूषणों की ऐसे बनी हुई है। इतना ज्यादा विराट था। चारों चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जय निरख मुनि ते मन ले ही चौराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। अर्थात यहाँ से क्या बात सीखने को मिलती है कि चलो धन तो होना भगवान की कृपा से होता है, हमारे कर्मों में होता है, लेकिन हम अपने घर को बाग बगीचों से सजा सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, जहाँ पे हमेशा देवी देवताओं का वास होता है। कभी भी भगवान की हम पूजा करें, आरती करें, तो हमेशा फूलों का एक अलग से प्रावधान होता है। हम फूलों से सजाएं उस स्थान को, तब भगवान ऐसी जगह पर विराजमान होते हैं, ना कि कूड़ा करकट में, गंद में। तो हमेशा अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को हम बुलाना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, तो उस स्थान को हमेशा पवित्र कीजिए, फूलों से सजा दीजिए। वहीं पे फूलों में भगवान का वास होता है। जय श्री राम। तो इस बात की पुष्टि श्री रामचरितमानस भी कर रही है कि फूलों से सजा देना चाहिए। श्री राम के राज्य में भी सभी ने अपने अपने घरों को फूलों से सजाया हुआ था। तो फूलती वसंत की तरह उनकी लताएं फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुद त्रिविधि, सदा बह सुंदर नाना खग बालकन जी आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। जय सिया राम। मोर हंस सारत पारावत, भवननी पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही, बहु विधि कूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, ऐसे सिखाते हैं तोतों को। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गत पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। बाजार सुंदर हैं, जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कि कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ यानी कि रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर बैठे हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि जब सभी इतने अमीर हैं तो उन्हें दुकानदारी करने की क्या जरूरत है, व्यापारी क्यों बैठे हैं वहां पर। जब सभी अमीर हैं तो करने की क्या जरूरत है। वो इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि भगवान ने सबको जन्म दिया हुआ है इस भौतिक जगत में, तो सबको अपने अपने कार्य करने होते हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती हैं। अगर कोई कुछ काम धंधा ही नहीं करेगा तो खाने को कहाँ से मिलेगा। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हमें खाने को कैसे मिलेगा। व्यापारी अगर उस अनाज को बेचेगा नहीं तो सबके पास पहुंचेगा कैसे।
यानी कि सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे थे ईमानदारी से, पर किसी को किसी चीज की ऐसी आवश्यकता अलग से नहीं थी कि उसके पास कोई कमी हो, पर सभी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। यही है राम राज्य, सब कुछ होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना। जय सिया राम। तो आज की कथा में क्या सीखने को मिल रहा है कि श्री राम के राज्य का वर्णन हो रहा है कि श्री राम अब राजा हैं और उनकी प्रजा किस तरह से सुखी है। उनके पास कोई दौलत की कमी नहीं, उनके घर सुनहरी बने हुए हैं, बिल्कुल सुंदर बने हुए हैं। इतना सारा पैसा होते हुए भी फर्श उनके फर्श भी सोने आभूषणों के बने हुए हैं, दरवाजे उनके सोने के बने हुए हैं, घर के पास आंगन बना हुआ है, सबके घरों में आंगन है और उनमें फूल खिले हुए हैं सब जगह पे, और फिर भी वो सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बाजार भी सजे हुए हैं, सुंदर वायु बहती है, सब कुछ इतना मनोरम है वहां पर कि बस मन करता है कि वहीं पे बस जाएं हम भी। तो वहीं पे जाना है हमें, अयोध्या में। अयोध्या धाम कहाँ पर? अयोध्या धाम आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक लोक के अयोध्या धाम में, साकेत धाम में, या फिर हमारे कृष्ण के धाम में, गोलोक वृंदावन में। हमें वहां बसना है। वहां पर ना हमें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, हम संतुष्ट रहेंगे बिल्कुल। तो ऐसे धाम हमें जाना है, तो इसलिए हमें भक्ति करनी होगी, अपार भक्ति करनी होगी, शुद्ध मन से, पवित्रता से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय सिया राम।